आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है 12 से 14 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन। स्टार्टअप उद्योगों से खरीदे जाएंगे 380 करोड़ रुपए के रक्षा साजो सामान। और आज शहीद दिवस है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की स्मृति में देश प्रदेश भर में किए जाएंगे कई कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल से 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। वर्ष 2008 और 2009 में जन्म लेने वाले सभी बालक और बालिकाएं कोविड-19 वैक्सीनेशन के पात्र होंगे। वर्ष 2010 में जन्मे केवल वे बालक बालिकाएं वैक्सीनेशन को पात्र होंगे जिन्होंने 12 साल की आयु पूरी कर ली है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के कोविड-19 वैक्सीनेशन की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि गाइडलाइन का पालन करने के साथ 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के वैक्सीनेशन के सत्र केवल शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं और शालाओं में ही आयोजित किए जाएं। भोपाल जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि कार्बोवैक्स के 54,000 डोज जिले को मिल चुके हैं। जिले के 2,000 से अधिक स्कूलों में टीकाकरण किया जाएगा। दूसरी ओर इंदौर जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएस सत्या ने बताया है कि जिले में 1,15,099 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इधर प्रदेश में कल 26,975 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11 करोड़ 44 लाख 95 हजार से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 181 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 27 लाख 30 हजार से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों को 50 लाख 32 हजार टीके लगाए गए हैं। अब तक 2 करोड़ 20 लाख एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष समाप्त करने और वार्ता तथा कूटनीति के रास्ते पर लौटने की भारत की अपील दोहराई। श्री मोदी ने जोर दिया है कि भारत का विश्वास समकालीन विश्व व्यवस्था के आधार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान में है। दोनों नेताओं ने परस्पर हित के मुद्दों पर भी चर्चा की और व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने रक्षा उत्कृष्टता, नवाचार, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों से 380 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 14 साजो सामान की खरीद को मंजूरी दे दी है। इनकी खरीद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना करेंगी। परिषद ने रक्षा उत्कृष्टता, नवाचार, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों से खरीद की गई नई सरल प्रक्रिया को भी मंजूरी दे दी है। इससे खरीद में तेजी आएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज शहीद दिवस है। आज ही के दिन वर्ष 1931 में युवा क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इन युवाओं की स्मृति में प्रदेश भर में आज कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न होगा। इस दीर्घा में स्वाधीनता संग्राम में सेनानियों का योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनका सशस्त्र प्रतिरोध दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन आज देश भर के सभी 623 जिलों में आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के हिस्से के रूप में शहीद दिवस मनाएगा। नेहरू युवा केंद्र ये आयोजन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए कर रहा है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी के बीच कृतज्ञता, गर्व, सम्मान और कर्तव्य की भावना पैदा करना है। इन शहीदों की कहानियां युवाओं को देशभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करेंगी।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के 46वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज स्वतंत्रता की गौरवशाली इतिहास पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी साहित्य में स्वराज का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद स्वराज संस्थान के सहयोग से आयोजित सामयिक प्रदर्शनी आजादी के मतवाले का उद्घाटन संग्रहालय के शैल कक्षा भवन में किया जाएगा। ये प्रदर्शनी स्वतंत्रता संग्राम के कुछ भूले बिसरे नायकों को याद करने का प्रयास है। शाम को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के पूर्व क्यूरेटर अशोक कुमार तिवारी द्वारा मानव संग्रहालय के निर्माण की यात्रा पर व्याख्यान दिया जाएगा। भोपाल में चल रहे ओबेदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में कल 2 मैच खेले गए। पहला मैच पंजाब पुलिस और मध्यप्रदेश हॉकी के बीच खेला गया, जिसमें पंजाब पुलिस ने मध्यप्रदेश हॉकी को 4-1 से हराया, जबकि दूसरा मुकाबला इंडियन ऑयल और सीएजी के दरमियान खेला गया, जो 2-2 से बराबरी पर रहा। आज प्रतियोगिता में 3 मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय पैरा एथलीट धर्मवीर ने दुबई में चल रही 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के क्लब थ्रो स्पर्धा में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक जीता। चैंपियनशिप के पहले ही दिन भारत ने 3 पदक जीते। देवेंद्र सिंह ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि ज्योति बेहरा ने 400 मीटर महिलाओं के फाइनल में कांस्य पदक जीता। पुरुषों के क्लब थ्रो फाइनल में धर्मवीर ने अपने दूसरे प्रयास में क्लब को 31.09 मीटर की दूरी तय फेंक कर एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बी सुमीत रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी ने डेनमार्क के मैड्स वेस्टरगार्ड और नताशा पी एंथोनिसेन को हराकर मिक्स्ड डबल्स क्वालिफायर के दूसरे दौर में प्रवेश किया। भारतीय जोड़ी ने पहले दौर में 18-21, 21-16, 21-17 से जीत दर्ज की। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और के श्रीकांत सहित अधिकांश शीर्ष भारतीय खिलाड़ी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। टूर्नामेंट में साई प्रणीत, एचएस प्रणय, परुपल्ली कश्यप, समीर वर्मा और आकर्षि कश्यप जैसे खिलाड़ी भी सिंगल्स में भाग लेंगे। सिंधु का पहले दौर में सामना डेनमार्क की होल्समार्क जार्सफेल्ड से, जबकि साइना नेहवाल फ्रांस की येले होयोग से होगा। पुरुष सिंगल्स में श्रीकांत का सामना डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफरसन से होगा। इस बीच बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने बताया है कि चीन की बैडमिंटन टीम के कुछ खिलाड़ियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और वे स्विस ओपन प्रतियोगिता से हट गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पुष्कर सिंह धामी को आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड मैदान में दिन के 2:30 बजे संपन्न होगा। सिवनी जिले में फसलों की कटाई के बाद नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। देश की तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल तथा रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज से 26 मार्च तक इंदौर जिले के प्रवास पर रहेंगे। आगर मालवा जिले को 24,388 कार्बोवैक्स वैक्सीन के डोज मिले हैं। विश्व जल दिवस के अवसर पर कल छतरपुर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में कलेक्टर संदीप जीआर ने जल संरक्षण की शपथ दिलाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।